दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एक्सेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ओवरऑल इस आईपीओ की मार्केट में डिमांड कैसी है, आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 8 दिसंबर यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 12 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 78.40 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर की बात करें तो कॉर्पोरेट कैपिटल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। कैफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज ये इसका मार्केट मेकर है। अब ये जो आईपीओ है ये 8 दिसंबर से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ कल के डेट में ही ओपन होती हुई देखने को मिलेगा। तो कल इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिलेगी। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 15,96,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि अगर इनके पोर्शन की बात करें तो इनको 22.34 करोड़ का पोर्शन ऑफर किया गया है। अगर किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स सिर्फ किसी भी आईपीओ में अप्लाई करके वहां से प्रॉफिट बनाकर नहीं निकल सकते हैं, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही वहां से एग्जिट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो उनका जो 50% शेयर्स होता है उसके लिए 30 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि इस आईपीओ में आपको 25 जनवरी को खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। और जो उनका रेस्ट 50% पोर्शन होता है उसमें 90 डेज के लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि इस आईपीओ में 18 अप्रैल को खत्म होने वाला है। तो इसलिए एंकर इन्वेस्टर्स को भी सोच समझ कर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना होता है। अगर कंपनी अच्छी है तभी आपको एंकर इन्वेस्टर्स वहां पर आते हुए देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही कल इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी अप्रैल 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक और जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हाई क्वालिटी सेल्यूलोज बेस्ड एक्सिपिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी जो हाई क्वालिटी सेल्यूलोज बेस्ड एक्सिपिएंट्स बनाती है वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी मीट करती है। फिलहाल कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। एक इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद में देखने को मिलता है, वहीं दूसरा भरूच में देखने को मिल जाता है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट को 45 से ज़्यादा देशों में सर्व करते हुए देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको नाम देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलेज की मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसी तरह का काम करती हुई आपको एक और कंपनी मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल जाती है, जिसका नाम हो सकता है कि आपने जरूर सुन रखा होगा। और वो कंपनी है सिगाची इंडस्ट्री, जो कि कुछ साल पहले ही मार्केट में लिस्ट हुई और मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही धमाका किया था उस कंपनी ने। यानी कि वो जो कंपनी है वो 250% प्रीमियम के साथ मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिली थी, जिसके रिकॉर्ड को अब तक कोई भी कंपनी बीट नहीं कर पाई है। कंपनी 22 ग्रेड्स की एमसीसी बनाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि 20 माइक्रोन से लेके 180 माइक्रोन के साइज़ की जो एमसीसी है वो बनाती हुई देखने को मिलती है। और कंपनी के जो ब्रांड है वो आपको एसेल, एरोसेल, मैक्सेल और विंसेल के नाम से देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आप कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर आपको काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर 120% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, साथ ही इसके जो रिजर्व हैं वो भी आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो डेट हैं वो लगातार घटते हुए देखने को मिल रहे हैं और अभी कंपनी के ऊपर 2105 लाख का डेट देखने को मिल रहा है।
तो कंपनी कभी भी अपने डेट को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी बढ़िया है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो 13.92 का पी है, यानी कि कंपनी सस्ते प्राइस पर आईपीओ लेकर आ रही है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.52 का है, यानी कि बहुत हेवी डेट नहीं है। ईपीएस देखें तो ये एवरेज देखने को मिल रहा है। साथ ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है। अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये है। कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.13% है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.67% रहेगी। तो ओवरऑल इसकी होल्डिंग भी बढ़िया देखने को मिल रही है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 8 दिसंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 12 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 14 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट भी 14 दिसंबर को ही हो जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 15 दिसंबर को होगी। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 120 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 85% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 86% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ को ओपन होने में अभी भी 2 दिनों का समय है, तो आगे इस आईपीओ में और अच्छी डिमांड आने वाली है और जिस तरह इसका प्रीमियम अभी से देखने को मिल रहा है तो आईपीओ आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये जो आईपीओ है एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है, तो आपको काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि ये जो आईपीओ है, यानी कि जो बेसिकली एसएमई आईपीओ है, ये ग्रो पर नहीं दिखता है। तो बेसिकली ग्रो ऐप के थ्रू एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एसएमई आईपीओ देखने को ही नहीं मिलते हैं। वैसे अगर आप एसबीआई यानी कि इंटरनेट बैंकिंग से अप्लाई करते हैं तो आपका अकाउंट चाहे कहीं भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका अकाउंट ग्रो में है तो भी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए एसएमई आईपीओ को, क्योंकि एसएमई आईपीओ को अगर आप प्री ओपन में सेल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी बड़ा लॉस का सौदा हो सकता है। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट जीरो था या अप स्टॉक में है तो ही आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पर आपको प्री ओपन मार्केट का एक्सेस देखने को मिल जाता है, तो आप किसी भी एसएमई आईपीओ को प्री ओपन में सेल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जीरोधा या अप स्टॉक का अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले जीरोधा या अप स्टॉक के साथ आप अकाउंट खोलें और उसके बाद ही एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें। तो अगर आपको जीरोधा के साथ अकाउंट खुलवाना है तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, साथ ही पिन कमेंट में भी दे दूँगी। वहाँ से जाकर आप लिंक पर क्लिक करके जीरोधा के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।